संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन था। संसद की दोनों सदनों में आज दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठा। दोनों सदनों में इस पर चर्चा भी हुई। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2024 को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने चक्रव्यूह का उदाहरण दिया, साथ ही बजट के हलवा सेरेमनी पर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दोनों हाथ माथे पर रख लिए। राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी की एक तस्वीर सदन में दिखाने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मना कर दिया। इस तस्वीर दिखा करके समझाना चाहता हूं कि बजट का जो हलवा बट रहा है और तस्वीर में एक ओबीसी अधिकारी नहीं दिख रहा, यहां तक कि एक आदिवासी अधिकारी और एक दलित अधिकारी तक नहीं दिख रहा। ये हो क्या रहा है? देश का हलवा बट रहा, इसमें केवल वही लोग नहीं हैं। राहुल गांधी ने इतना कहते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माथे पर हाथ रख लिए, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण जारी रहा। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 and A2, sir. आपके happily, sir. उन्होंने आगे कहा कि भारत में डर का माहौल है और ये डर हमारे देश के हर पहलू में व्याप्त है। व्यापारियों को फायदा, करदाताओं को कोई फायदा नहीं। रोजगार के मुद्दे पर राहुल ने कहा कि बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात शायद एक मजाक था। ये इंटर्नशिप देश की बड़ी कंपनियों में दी जाएगी, लेकिन इससे युवाओं को कोई फायदा नहीं। युवाओं का आज का मुद्दा पेपर लीक है। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में 70 बार इस देश में पेपर लीक की घटना हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को अग्निपथ योजना के चक्रव्यूह में फंसाया गया। किसानों ने सरकार से लीगल गारंटी योजना मांगी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। किसान लंबे समय से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर सरकार बजट में एमएसपी का प्रावधान कर देती है तो किसान इस चक्रव्यूह से निकल सकते हैं। मैं विपक्षी गठबंधन की तरफ से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी दी जाएगी।